साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। माँ, पापा क्या हुआ माँ को? माँ को क्या हुआ पापा बताइए ना पापा। माँ, अरे मर गई तेरी माँ और मर गया तेरा बाप। अरे हम तो उसी दिन मर गए थे तेरे लिए जिस दिन तूने हम दोनों को त्यागने का फैसला कर लिया था। बस अंतिम संस्कार बाकी था, वो तूने आज कर दिया। अरे बहुत बड़ी सीख दी है तूने मुकुल, बहुत बड़ी सीख कि औलाद कितनी बड़ी हो जाए, लंदन जाके रहे या कहीं भी रहे, घमंड बाप को नहीं करना चाहिए। आज मेरा घमंड टूटा है। अरे अगर औलाद होनी है ना तो बिल्ली जैसी औलाद हो। और तुम चल बेटा। रुक जाइए पापा, पापा रुक जाइए, पापा रुक जाइए, पापा पापा रुक जाइए, पापा मत जाइए, गलती होगी माफ कर दीजिए पापा, पापा मत जाइए, गलती हो गई पापा माफ कर दीजिए पापा। माँ बिन्नी, पापा पापा रुक जाइए, पापा जाइए, पापा पापा मत जाइए, गलती हो गई माफ कर दीजिए माँ। ये बाल बच्चा के चक्कर में का कुछ नहीं बोल दिया, इतना बात बिगड़ गया। ये बिन्नी ससुराल तो चल गई, बस भगवान लाज बचा दीजिएगा हमारी, ससुराल में नाक ना कटवा दे। काहे नाक कटवाएगी दीदी, वो हमारी बिन्नी है और वो जो कुछ भी कर रही है हम सबके लिए ही तो कर रही है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग सब उस पर गुस्सा काहे हो रहे हैं। ए मंजरी, तुम थोड़ा कम बोलो। हाँ जी मंजरी, जरा कम ही बोला करो। यही सब बोल के उसको बढ़ावा दी हो, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए वो तैयार हो गई। बोलो, सुनी ना डांट, बोले थे कम बोलो। अरे आप लोग को पता है बाहर में का पंचायत चल रहा है? अरे का पंचायत? अरे सब कह रहे हैं कि बिन्नी दीदी उल्टी गंगा बहाने के लिए सोच रही है। अरे दामाद जी को खुद के साथ में खुद के घर में रखेगी वो। तुम बोली हो सबको, हमको पता है। अरे नहीं नहीं। हाँ जी, तुमको बहुत गॉसिप करने का सूर चढ़ा हुआ है। ये जो चटाई के जैसा लंबा जुबान रखी हुई हो ना, उसको लपेट के पेट में डाल लो। अरे मोरी मैया, हम कहा किसी को कहेंगे? वो है ना कमीनी कामिनी आंटी और वो सुधाकर चचा, वो मटक मटक के सबको कह रहे हैं कि माना कि लाल परिवार को बिन्नी ने संभाला है अच्छे से। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि रीति रिवाज के खिलाफ खुद भी मनमर्जी करेगी। ऐसा कह रहे थे सब। अरे छोटकी भाभी, हम तो कहते हैं ना, आप अभी जाके दोनों का जबान खींच कर लेके आइए। हाँ बेबी बुआ, और सुने ना, और कह रहे थे कि मिडिल क्लास लोग है ना, दामाद को तो संभाल नहीं पाएंगे। अरे पहले तो बिन्नी सबको संभालते थे बस, अब एक बाहर से एक आदमी को ले आई है, ऐसा कह रहे थे। ये भगवान उन्हीं को ना जाके समझाइए। अरे हम लोग दामाद से थोड़ी अपना देखभाल करवाएंगे या काम करवाएंगे, पापी बनेंगे क्या? अरे उन दोनों को बताया किसने? बेबी बुआ, हाँ ऐसी ऐसी बातें ना छुपाने से भी नहीं छुपती है, दीवार को भी कान होते हैं। हाँ। अरे नहीं 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 राजकुमारी, दीवारों को कान नहीं होते। वो जो सुधाकर और
कामिनी जैसे लोग होते हैं ना पंचायत करने वाले, उन लोगों के काम दीवारों पे टिके रहते हैं। हाँ, जाने दो, हम देख लेंगे। हाँ बेबी दीदी, क्या हुआ? कोई आने वाला है क्या? अरे इनको कौन समझे? अरे सविता दीदी आप चुप रहिए। चुप रहिए। वो हमारे निजी मामले को देखने की बात कह रही है। अरे वो लोग तो कह रहे थे ना कि हम पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, अगर थू थू हुआ ना तो हम सामाजिक बहिष्कार करेंगे लाल परिवार के। बाप रे बाप। हम कहाँ से सुने हैं? देख रही हो नीलम, अपनी बेटी की करतूत। सामाजिक बहिष्कार होने वाला है हमारा। चाहे कुछ भी हो जाए महेश जी, बिन्नी रहेगी तो ससुराल में ही। आई पड़ोसी अड़ोसी ना गया तेल लेने। बस बिन्नी के ससुराल वाले लोग ऐसा कुछ ना बोले जो अड़ोसी पड़ोसी बोल रहे हैं। अच्छा बस करो, भाभी वहाँ अस्पताल में है, उनको देखने भी जाना है ना। अब जल्दी चलो, आओ चलो। हाँ हाँ कविता, चलो, आओ। तुम लोग घर संभालना। हाँ पापा क्या हुआ बचुआ? बिनी और अमरवा की वकालत, और कुछ कहना बाकी रह गया? नहीं पापा, पापा आपको ना कुछ इम्पोर्टेंट दिखाना है। तुम्हारे सामने हमने हमारी इकलौती कंडीशन रखी थी कि जिस भी लड़की को हमसे शादी करनी है वो शादी के बाद हमारे साथ हमारे घर आकर के रहेगा, वरना हम शादी नहीं कर सकते। ये जानने के बाद तुमने हमें प्रपोज किया था, है ना? हाँ बिन्नी, पर और हमने तुमसे पूछा था, तुमने अपने घर वालों को ये बात बताई, क्या वो मान गए? और तुम बार बार यही बोलते रहे कि हाँ वो मान गए। यही कहा था ना तुमने? मैंने सच में बहुत कोशिश की बिन्नी, पर सच बताओ तो मौका ही नहीं मिला। ट्रस्ट नहीं। सॉरी पापा, लेकिन आपने देखा ना, बिन्नी कहीं भी गलत नहीं है। और अमन ने भी आपको कई बार सच बताने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी वजह से बता नहीं पाया। बस पापा आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में बात करें पापा शादी के बाद घर पे नहीं। हाँ पापा, अमन और बिन्नी की कोई गलती नहीं है। अपनी जगह दोनों सही हैं, उनके बस हालात गलत हैं। पापा ये वक्त है उनके हालात को समझने का। पापा वरना बिन्नी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बेचारी बहुत बुरी फंसी है पापा। अब पापा क्या करेंगे? ये तो पापा ही जाने। डॉक्टर साहब, हम अकेले तो हॉस्पिटल वक्त पर पहुंच ही ना पाते। ये सब तो हमारे दामाद की वजह से हुआ। सच, भगवान ने दामाद के रूप में हमें बेटा दे दिया। बड़े पापा, आप प्लीज 2 मिनट बैठिए, प्लीज। लीजिए, पानी पीजिए। दादू, आप बहुत देर से आए, भूख भी लगी होगी, कुछ मन है आपका खाने का? मैं ले आऊं? दामाद जी, क्यों और शर्मिंदा कर रहे हैं? हम वैसे ही आपको बहुत तकलीफ दे चुके हैं। कितनी अजीब बात है ना बड़े पापा, एक पल को बेटा कहते हैं और दूसरे पल ही पराये कर देते हैं। एक बात पूछूं आपसे, क्या आप मुझे अपना बेटा मान सकते हैं हमेशा के लिए? क्या है ना, आज जो हुआ उसके बाद पापा मुझे कभी अपना बेटा नहीं बुलाएंगे, ना कभी डांटेंगे, ना कभी कोई हक जताएंगे।
उनकी कमी हमेशा महसूस होगी मुझे। साजन जी घर आए फैमिली क्यों शर्माए के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।